नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज का टॉपिक वैसे तो ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसको पेश कौन करता है, ऐसा कौन सा सांसद है जिसके द्वारा इसको रखा जाता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास में इतनी पावर है कि वो किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करे या फिर उसको खारिज भी कर सकता है। सर्वाधिक किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब तक आ चुका है। क्या अविश्वास प्रस्ताव के उलट विश्वास प्रस्ताव भी कोई चीज होती है, और क्या विश्वास प्रस्ताव के आधार पर कोई सरकार गिर चुकी है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बड़े विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड से एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस सेशन की। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिरकार ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो होता क्या है। क्या वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, या फिर हम लोग बाद में इसको इंक्लूड करते हुए आज भी इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना तो अविश्वास प्रस्ताव और ना ही विश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। यह केवल एक नियम के आधार पर हम लोग इसको काफी लंबे समय से जो है वो चलाते हुए आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पर। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई जो है जगह नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेह होता है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोगों की सभा। ऐसे लोग जो कि जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर वहां पर पहुंचे हैं और जनता की बात रखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, इसीलिए उनके पास में एक जनता का विश्वास और सदन के अंदर भी विश्वास जो है होना जरूरी है। इसीलिए लोकसभा के अंदर ही हमेशा विश्वास अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। ठीक है, इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार होता है। जब संविधान के अंदर जिक्र नहीं है तो फिर इसका जिक्र कहां पर किया गया है। लोकसभा के रूल नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव यह जांचने का एक तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। लोकसभा में बहुमत होना यह क्या चीज है। लोकसभा के अंदर जो कुल सीटें होती हैं उसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 अगर किसी भी पार्टी के पास में है तो हम लोग कह देते हैं कि उसके पास में बहुमत है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के अंदर बहुमत अगर मान लीजिए खो देता है, 50% से कम सीटें उसके पास में होती है, तो तब भी क्या सरकार बनी रहती है? नहीं, तब जो है वो सरकार बनी नहीं रहती है। सरकार को जो है वो गिरना पड़ता है, दूसरी सरकार जो है वो इलेक्ट होके आती है। तो ये बेसिक हम लोगों ने देख लिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, उनका आंसर आप लोगों के पास में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव कोई भी पेश कर सकता है, या इसको पेश करने का, इसको प्रेजेंट करने का कोई प्रोसेस होता है। देखिए, कोई भी पेश कर सकता है, इसका उत्तर है यस। लोकसभा के अंदर चाहे वो पक्ष की पार्टी का हो या फिर विपक्ष की पार्टी का हो, दोनों में से कोई भी जो है वो इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। ठीक है, तो पेश जो है वो कोई भी कर सकता है, बस ये है कि वो लोकसभा के अंदर क्या होना चाहिए, सांसद उसके अंदर होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। इसका कोई प्रोसेस होता है क्या? देखिए, रूल नंबर 198 जो है वो ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के किसी भी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। बस प्रोसेस ये है कि प्रस्तुत करने से पूर्व लगभग 50 सांसदों का उसके अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनने सिग्नेचर कर दिया है, ठीक है, 50 एमपीज ने, तो हम लोग मान लेंगे कि हां वाकई में एक वैलिड रीजन के साथ में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि हां, कोई भी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसका कोई प्रोसेस जो है वो होता है क्या? होता तो है, लेकिन लोकसभा के रूल नंबर 198 में इसका जिक्र किया गया है।
लोकसभा में कोई भी सांसद ये प्रस्ताव जो है वो पेश कर सकता है, सिर्फ शर्त इतनी है कि प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन जो है वो होना चाहिए। अच्छा, और क्या है? लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव की जांच कर उसे स्वीकार करते हैं। जो भी लोकसभा के स्पीकर हैं, जैसे अभी ओम बिरला है, कोटा से सांसद है, राजस्थान से, तो वो उसकी जांच करेंगे कि वाकई में एक वैलिड रीजन इनके पास में है। उसके बाद में चर्चा की तारीख और समय जो है वो तय किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 कार्य दिवसों के अंदर संसद में चर्चा जो है वो करना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 26 जुलाई को लोकसभा में प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुआ और इसके 10वें वर्किंग डे मतलब 8 अगस्त को जो है इस पर चर्चा शुरू कर दी गई। और जब चर्चा शुरू होती है तो जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले लोग हैं या फिर सांसद हैं, उनके द्वारा क्वेश्चनिंग की जाती है प्राइम मिनिस्टर को और वो जवाब देते हैं उस लोकसभा के अंदर। तो प्रस्ताव लाने वाले सांसद अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, लोकसभा में चर्चा होती है और सरकार का मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो हर बात का जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर जो है वो देते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार पर कोई जो है असर नहीं होता है। मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर वोटिंग हो रही है और वाकई में वहां के जो सांसद है उनको लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, ठीक है, उसके विपक्ष में वोट कर रहे हैं, जो जवाब मिल रहे हैं उससे नाखुश हैं, तो फिर उसके विपक्ष में जो है वो वोट मिलना शुरू हो जाते हैं और सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी देर बहस होती है, कौन कितनी देर बोलेगा, ये कैसे तय होता है? ये भी तो एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी देर बहस होती है। देखिए, बहस कितनी देर होगी इसको लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो तय करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1963 के अंदर लगभग 40 घंटे जो है वो बहस की गई थी और 2018 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो महज और महज 12 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने उसको निपटा दिया था। तो ये जो बहस है वो कितनी देर होगी ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो इस चीज का निर्धारण करते हैं और कौन कितनी देर बोलेगा। ये देखिए, लोकसभा की कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इशारा करते थे कि ठीक है आपका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास में वो पूरी पावर है जिससे वो निर्धारित करते हैं कि हां आप कितनी देर जो है वो बोल सकते हैं। चलिए, अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश हुआ है, उसमें से कितनी बार सफल हुए हैं, है ना, और सरकार गिर गई है क्या? देखिए, अब तक कितनी बार, तो कितनी बार के लिए हम लोग कहेंगे कि अब तक 27 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा किसके खिलाफ? एक डिक्टेटर लेडी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए हैं। उसमें से कितनी बार सफल हुए हैं? केवल एक बार, मोरारजी देसाई की सरकार इसके अंदर गिरी थी, ठीक है, तो सरकार गिर गई, एक बार सरकार गिरी थी, इसके बाद अब तक कोई उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है कि सरकार गिरी हो। काफी अच्छे से हम लोग इसको वेल एक्सप्लेन करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे 1963 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी पहले नेहरू जी की तरफ ही थे, बाद में ये जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार पर आरोप जो है लगाए गए थे जेबी कृपलानी के द्वारा। इंदिरा गांधी पर सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो है वो किसने किया है? इंदिरा गांधी जी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर बहुत जबरदस्त एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1967 और 1992 में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और 2003 में एक बार जो है वो सामना भी किया। खुद ने 2 बार पेश किया और एक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी किया। तो इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पेश भी किया है और सामना भी किया है। इन पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में सबसे करीबी जीत नरसिम्हा राव सरकार को 1993 में मिली थी। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 265 वोट मिले और समर्थन में 251 जो वोट है वो मिले थे, लेकिन सरकार जो है वो बच चुकी थी। मनमोहन सिंह अपना टर्म पूरा करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो सबसे ज्यादा और किसके खिलाफ नहीं लाया गया है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद सीपीआई एम के ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी जो है वो रह चुके हैं। सभी प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो है वो पेश किए गए थे, ठीक है।
जब अविश्वास प्रस्ताव सफल ही नहीं होते तो आखिरकार विपक्ष लाता क्यों है? देखिए क्या है, विपक्ष इसलिए लाता है क्योंकि वो हर बार ये साबित करना चाहता है कि जो पार्टी अभी जो रूलिंग के अंदर है वाकई में क्या उसके पास में सभी सांसद उसके साथ में हैं, उनकी पॉलिसीज को वो टारगेट करते हैं। कोई भी खामी निकालने के लिए विपक्ष जो है हमेशा तैयार रहता है। इसलिए विपक्ष ये चाहता है कि कहीं भी मुझे लूप होल मिले और वहीं से पकड़ के जो है मैं उसको जनता के सामने पेश करूं, ताकि अगली बार इलेक्शन हो तो फिर मैं उन मुद्दों को उठा सकूं। इसीलिए जो यानी कि सांसद, उनको पता तो है कि अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वो डिसमिस हो तो जाएगा, लेकिन सरकार की जो कमियां हैं कम से कम वो तो सामने आएंगे। इसलिए सरकार की कमियों को जनता के सामने लाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष लेकर आता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी तो वो कौन सा प्रस्ताव था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है वो 1999 में गिर चुकी थी। क्या वो अविश्वास प्रस्ताव से गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरी थी? नहीं, वो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरी थी, क्योंकि उस समय एआईएडीएमके जो पार्टी है, एआईएडीएमके जो पार्टी है, उन्होंने अपना समर्थन ले लिया था। अब ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार जो है वो पेश करती है कि देखिए हमारे पास में इतना संख्या बल है, और उस पर एआईएडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है वो गिर चुकी थी। ऐसा ही नहीं, ऐसा 2 बार और हुआ है। देवगौड़ा 1997 के अंदर उनके द्वारा भी विश्वास प्रस्ताव के आधार पर ही जो है सरकार गिरी थी, और 1990 के अंदर वीपी सिंह की जब सरकार थी उस समय भी विश्वास प्रस्ताव के आधार पर ही सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि विश्वास प्रस्ताव जो है उसके आधार पर भी सरकार जो है वो गिर चुकी थी। तो ये प्रस्ताव कौन सा था? विश्वास प्रस्ताव था। क्या इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है मोदी जी के खिलाफ, क्या इससे कोई असर होने वाला है? सीधी बात में कहें तो नहीं, कोई असर होने वाला नहीं है। बस इतना है कि कुछ एक खामियां जो है वो सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि मोदी जी को लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग में बहुमत जब सरकार के पास में ही है तो फिर मुश्किल है कि वो पास हो। इसीलिए ये पूरी तरीके से खारिज होना तय है। तो जो सरकार वर्तमान में है उस पर कोई खासा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि जो भी लूप होल्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं उसको डिसमिस करने की कोशिश की जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आप लोगों की थोड़ी क्लैरिटी जो है वो और बड़ी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यस सर, कि थोड़ा सा हम लोग और जो है वो इस पर क्लियर हुए हैं। अब आपको पता है कि राहुल गांधी जो है वो अपने पद को वापस हासिल कर चुके हैं, उनको पुराना बंगला जो है मिल चुका है, और चेहरे पर जो है वो खुशी उनके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो जो है अभी यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट्स पर वायरल हो रहे हैं, है ना, मोदी जी और राहुल गांधी गले लग रहे हैं, ऐसे कई सारे मेम्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए, डॉक्टर मयूरिका दास जो है इन्होंने आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एक कोर्स जबरदस्त रिकॉर्ड किया है। आप लोग जरूर जो है इसके साथ में एनरोल होइएगा। यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रहार बैच जो है लॉन्च किया गया है। प्रहार बैच में आप लोग जो है वो 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप लोगों ने कोड यूज किया है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।